किसकी बात माने, किसकी बात नहीं माने। कभी इधर खींचते हैं, कभी उधर खींचते हैं। बेचारा पति बीच में ही फंस के रह जाता है। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे और हम हमेशा ना खुशी रहेगा। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल होने वाली है। दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा और जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। घर घर की लड़ाई, हर किसी का यही रोना होता है, हस्बैंड का भी और सास का भी। बात क्या है कि मेरी नहीं सुनते, है ना दोस्तों। घर गृहस्थी में ज्यादातर लड़ाइयां जो हस्बैंड वाइफ के बीच होती है ना, उसका मेन कारण यही होता है कि मेरी बात मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं मानते। और यही शिकायत पत्नी को होती है कि पति मेरी बात नहीं मानते, और यही शिकायत पति को होती है कि उसकी पत्नी उसकी बात नहीं मानती। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण है किसी किसी भी घर में लड़ाई का, कि मेरी बात क्यों नहीं मानते। दोस्तों, हमें करनी है अपने घर से लड़ाई दूर, हमें रहना है मिलकर, हमें चलानी है अपनी गृहस्थी बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले ना इस बात को तो माइंड से निकाल दीजिए कि मेरी बात क्यों नहीं मानते। आप जिस बात पर ज्यादा जोर देंगे ना कि मेरी बात मानो मेरी बात मानो, तो वहां पर लड़ाई होनी ही होनी है। चाहे वो पत्नी बोले, चाहे वो पति बोले, या घर का कोई और मेंबर बोले कि मेरी बात क्यों नहीं मानते। दोस्तों, घर गृहस्थी में क्या होता है ना कि बात सबकी माननी चाहिए। आपका अकेले का तो घर है नहीं, या ऐसा नहीं है कि आप अपने बलबूते पर सारी गृहस्थी को संभाल के जो है चला पाएंगे, खुश रख पाएंगे। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। घर गृहस्थी में हम सब मिलके रहते हैं ना, तो वहां पे हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करनी होती है, सम्मान भी देना होता है। तो मैं स्पेशली सभी पतियों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी कि घर में ना इस बात पे लड़ाई बिल्कुल भी मत छेड़िएगा, ना कीजिएगा कि मेरी बात मान लो। अगर पत्नी आपकी बात मान रही है तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप भी पत्नी की बात मानो। बट मुझे लगता है, जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ का, कि अपनी बात को मनवाने के लिए जोर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। प्यार होता है, मोहब्बत होती है, रेस्पेक्ट होता है, तो बात ना इंसान सामने वाला खुद से मान लेता है। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, आंखों में दिख जाता है कि हमारा पार्टनर हमारी कितनी रेस्पेक्ट करता है, कितना प्रेम करता है, कितना मुझे समझता है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात पर लड़ाई करनी चाहिए कि पति जो है हमारी बात नहीं मानते। ये बात ना पतियों के लिए भी लागू होती है कि इस बात पर बिल्कुल भी मत लड़ाई कीजिएगा कि मेरी बात नहीं मानते। देखिए दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी को चाहे कितने भी साल हो गए हों, है ना, या अभी आपकी शादी ही हुई है, ये मान लीजिए, तो गृहस्थी आगे तभी बढ़ेगी जब आप एक दूसरे को समझेंगे, जब आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट देंगे, जब आप एक दूसरे की बात को बिना कहीं मान जाएंगे, या फिर आपको उनकी बात सही नहीं भी लग रही है ना, तो उसको अच्छे शब्दों का प्रयोग करके उनको समझा देंगे। देखिए, एक तो होता है कि गुस्से में बोलना या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे कि सामने वाला जो हताश हो जाए, एकदम से परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। और वही बात, मतलब शब्द तो वही है, और वही बात आपने प्रेम से बोल दी, बहुत प्यार से समझा दिया। हो ही नहीं सकता कि आपके लाइफ पार्टनर उस चीज को ना समझें, उस बात को ना समझें। समझाने के भी कई तरीके होते हैं। एक तो डांट डपट करके, चिल्लाकर, इंसल्ट वे में कहना उस बात को, और दूसरा है प्यार से, रेस्पेक्ट से पास बिठा के अच्छे से अपनी बातों को समझाना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पत्नी ये चाहेगी कि भाई उसके घर में लड़ाइयां हो, बहुत तनाव वाला माहौल हो, उनकी जो है लाइफ डिस्टर्ब रहे, कोई नहीं चाहेगा, है ना। कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए अपने रिश्ते को बचाने की, अपनी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छी रखने की। तो आज से ना बिल्कुल भी सोचना बंद कर दीजिए, या कहना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि मेरी बात नहीं मानते हैं, है ना। बात तो दोस्तों प्यार में अपने आप ही जो है पूरी हो जाती है, कहना भी नहीं पड़ता कई रिश्तों में। तो क्या चाहिए हमारे पार्टनर को, क्यों हमारे बीच में दूरियां आ रही हैं, या क्यों हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो कुछ बातें कहने की नहीं होती, समझ जानी चाहिए। तो रिश्ते में अगर प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, तो अपनी बातों को जबरदस्ती थोपना बिल्कुल बंद कर दीजिए। चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी हो, मेरे भाई बहनों दोनों के लिए है कि ना उस बात को जबरदस्ती अपनी लाइफ पार्टनर पर थोपना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि मेरी बात नहीं मानते। बात मनवाने के, जैसे मैंने कहा, तरीके होते हैं,
उस चीज पर जो है गौर किया जाए, ना कि इस चीज पर कि मेरी बात तो सुनी नहीं जा रही है, मानी नहीं जा रही है ना। और एक बात पे और घर में बहुत लड़ाई होती है कि पत्नी बोलती है पति से कि भाई आप ना जो है अपनी माँ की बात बहुत मानते हो, मेरी बात नहीं मानते। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है लड़ाई झगड़े का। तो यहाँ पर बहुत ही सूझबूझ से आपने घर में काम करना है कि भाई पत्नी को भी रिस्पेक्ट मिले, माँ को भी रिस्पेक्ट मिले, सबको रिस्पेक्ट मिले। आपने इस तरीके से वहां पे भी बैलेंस बनाना है और यहाँ पे भी बैलेंस बनाना है। बेचारे पति की ना हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, वहां पर जो है चीजों को सही करना, यहाँ पर सही करना। पति को दोनों को ही समझना होगा, उनकी माँ को भी समझना होगा, उनकी वाइफ को भी समझना होगा, तभी वो अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर वो माँ की साइड लेता है तो पत्नी बोलती है कि मेरी बात नहीं मानते आप, मेरी साइड नहीं लेते, उनकी ही बात मानते हैं। बहुत सारे रीजन घर गृहस्थी में हो सकते हैं, रीजन चाहे कुछ भी हो। अपने माइंड में एक बात बिठा के चलनी है कि इंसल्ट तो बिल्कुल नहीं करनी। आप एक बार को अपनी वाइफ को ऊंची आवाज में बात करके बोल सकते हो, लेकिन माँ को ऊंची आवाज में बात करके नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। प्यार से समझा दीजिए, क्योंकि वो सिचुएशन घर में ऐसी ही हो जाती है। देखिए, हर माँ का सपना होता है कि भाई उसके जो है बहू बेटा बहुत अच्छे से रहे, लड़ाइयाँ ना हो। क्या होता है ना दोस्तों कि कभी ना कभी उनके दिमाग में चीजें खटक जाती है, तो वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, मुझे वो सम्मान नहीं मिल रहा, मुझे वो टाइम नहीं मिल रहा, मुझे वो केयर नहीं मिल रही। अब यहाँ पर पति को मतलब उनके बेटे को बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि माँ को भी खुश रखे, माँ को भी बहुत ज्यादा सम्मान दे और पत्नी का भी ध्यान रखे, है ना। देखिए, पत्नी आपका फ्यूचर है, आपके घर को संभालने वाली जो है लक्ष्मी है, और माँ ने आपको जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, तो उनकी सेवा करना आपका प्रथम कर्तव्य है। तो दोनों ना गुस्सा हो, दोनों को ही आपने बैलेंस करके चलना है। ना इधर आपने उनको गुस्सा करना है, ना इधर आपने उनको गुस्सा करना है। ये आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि माँ भी खुश रहे और मेरी पत्नी भी खुश रहे। ये सभी भाइयों को ध्यान में रखना होगा अपने घर गृहस्थी में कि हमारे लिए दोनों बहुत जरूरी हैं, दोनों को हमें रेस्पेक्ट देनी है। किसी को भी ये फील ना हो कि मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में, आपके लिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ऐसी बातों का हम ध्यान रखेंगे ना, पति पत्नी की लाइफ में ना कभी लड़ाई होगी ही नहीं। तो बात को मनवाना छोड़ दीजिए, बात अपने आप ही मन जाएगी। बस अपने रिश्ते में प्रेम रखिए, विश्वास रखिए, सम्मान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों गिफ्ट। छोटा मोटा गिफ्ट तो आप दे ही सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पत्नियों को बहुत बड़ा गिफ्ट चाहिए। कपल्स में लड़ाई इस बात को लेके होती रहती है कि भाई हमारे हस्बैंड हमें गिफ्ट नहीं देते, है ना, इतने साल हो गए शादी को, कुछ दिया नहीं, हमारे हस्बैंड हमें गिफ्ट नहीं देते। बहुत सारी कंप्लेन करते हैं, ऐसे पत्नी भी करते हैं, पति भी करते हैं। तो भाई गिफ्ट तो ऐसी चीज है कि इसका तो कोई मोल है नहीं। आप चाहे 10 रुपए की दो, 20 की दो, 15 की दो, 1000 की दो, लाख की दो, है ना। अगर आप पैसों से गिफ्ट को देखेंगे तो फिर आप कभी भी किसी को खुश कर ही नहीं पाएंगे। गिफ्ट चाहे 5 रुपए ही क्यों ना हो, 100 रुपए की ही क्यों ना हो, गिफ्ट गिफ्ट होती है। सम्मान पूर्वक दी गई कोई भी छोटी वस्तु बहुत ही प्यार भर देती है रिश्ते में। तो ये मत सोचिए कि मैं अपनी पत्नी को बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं दे पा रहा या मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। दोस्तों, गिफ्ट तो एक बहाना है, रिश्ते में प्यार को लाना है ना। तो गिफ्ट वगैरह का आप सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पाते हैं कोई बात नहीं, अपनी वाइफ को समय दीजिए। गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। गिफ्ट तो आप गार्डन से एक फ्लावर भी लाके दे देंगे ना, तो वो भी बहुत बड़ा गिफ्ट होता है वाइफ के लिए। तो छोटे मोटे गिफ्ट ऐसे आप कर सकते हैं। आजकल गिफ्ट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तोहफा दोगे तभी आपकी पत्नी खुश होगी, कुछ भी लाके दे दीजिए, पत्नियां तो ऐसे ही खुश हो जाती हैं इस बात को सोचकर कि चलो उनके पति उनके बारे में सोचते तो हैं, चलो उनकी केयर तो करते हैं। चाहे कुछ भी लाके दे दीजिए, गिफ्ट गिफ्ट होता है। अगर आपके पति आपको गिफ्ट कर रहे हैं, कोई छोटा गिफ्ट कर रहे हैं, तो उनको ये बिल्कुल जाहिर मत होने दीजिए कि मैं खुश नहीं हूँ, आपने मुझे इतना छोटा गिफ्ट दिया, या ये है या वो है। मतलब उस समय ना आपने कंप्लेनिंग बिल्कुल नहीं करनी अपने हस्बैंड से। कुछ भी लाके दे रहे हैं उसको स्वीकार कर लेना है, बहुत खुश रहना है, थैंक यू बोलना है। और यही बात पतियों के लिए भी है कि पत्नी अगर कुछ उनको लाकर दे रही हैं, जैसे भी उनका सामर्थ्य है, मार्केट नहीं जा पाई, घर पे ही कुछ आपको खाना पीना बना के खिला रही हैं, अच्छा स्पेशल डे है आपकी लाइफ में,
तो आप ना बहुत ही प्रेम पूर्वक उस चीज को ग्रहण करें, बहुत ही प्यार से मतलब सराहना करें, तारीफ कर दें अपनी वाइफ की, देखो मैं बहुत खुश हूँ, ये किया वो किया। मतलब छोटी छोटी बातें ना रिश्ते में मिठास घोल देती हैं, और छोटी छोटी ही बातें दिल को ठेस पहुंचा देती हैं। तो ये आपके ही हाथ में है, क्या आपने अपने रिश्ते में मिठास लानी है या अपने रिश्ते को कड़वा करना है। बातें आपके रिश्ते को अच्छा भी बनाती हैं, बातें आपके रिश्ते को तोड़ती भी हैं। तो दोस्तों, छोटी मोटी गिफ्ट देने से जब रिश्ता अच्छा होता है, प्यार बनता है, तो मुझे लगता है कि छोटी मोटी गिफ्ट तो साल में कई बार दे देनी चाहिए। बिना मौकों पर जो है गिफ्ट एक दूसरे को देना चाहिए। मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए कि मैरिज एनिवर्सरी आएगी या मेरी पत्नी का बर्थडे आएगा तो चलिए ठीक है। इन सब डे पर भी आप, इन स्पेशल डेज पर भी अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कभी क्या होता है कि ऐसे डेज पर हम बहुत बिजी हो जाते हैं, बहुत सारे काम निकल आते हैं, तो ऐसे स्पेशल डेज को हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, तो सारे दिन ही हमारे सेलिब्रेशन होता है। कोई स्पेशल डे हम सेलिब्रेट ना भी करें ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि पूरी साल भर आप खुश रहते हो, पूरी साल भर आप इंजॉय करते हो, है ना। और ये दिमाग में बिल्कुल मत लाइएगा कि एनिवर्सरी वाले दिन गिफ्ट नहीं दिया या घुमाने नहीं ले गए तो आप लड़ाई कर दें। उस चीज को देखिए कि आपके हस्बैंड 365 डेज तो आपके साथ बहुत अच्छे से रहे ना, बहुत प्यार से रहे ना, लड़ाई नहीं हुई ना। तो उस डे पर आप इस बात को लेके लड़ाई कर दें कि कुछ दिया नहीं, कहीं ले नहीं गए घुमाने, किसी होटल नहीं ले गए, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो मेरी तो बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि हर दिन को स्पेशल बना के चलिए, हर डे को सेलिब्रेट करिए। अगर उस दिन नहीं हो पा रहा है गिफ्ट का अरेंजमेंट या कोई पार्टी नहीं हो पा रही है, तो घर में लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा रीजन है घर में लड़ाई का, मोस्टली कपल्स में। और इस डे मतलब स्पेशल डे पर अगर कोई फंक्शन ना हो, कोई पार्टी ना हो, कोई गिफ्ट ना हो, तो रिश्ते ना टूटने की कगार पे आ जाते हैं। मैंने तो इतना भी देखा है। तो आपके लिए गिफ्ट जरूरी है या रिश्ता जरूरी है? आपके लिए पार्टी जरूरी है या फिर आपकी फैमिली जरूरी है? ये जरूर सोचिएगा, हस्बैंड भी और वाइफ भी। नेक्स्ट दोस्तों, कहीं पर घूमने निकल जाना बिना किसी रीजन के। जैसे मैंने कहा कि किसी दिन का इंतजार मत करिए, किसी स्पेशल डे का इंतजार, किसी दिन का इंतजार मत कीजिए, छुट्टियों का इंतजार मत कीजिए। जब समय मिले, जरूरी नहीं है कि बड़े बड़ी जगहों पे जाओ या बहुत दूर जाओ जहां पर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो। अपने हिसाब से, अपनी पॉकेट के अनुसार कहीं पर भी घूमने निकल जाइए। फैमिली साथ जा रही है, बहुत अच्छी बात है, उनके साथ भी जाइए, लेकिन अपनी पत्नी को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। उनके साथ आप कोई ट्रिप जो है तैयार कर लीजिए, कहीं दूर नहीं तो नजदीकी, है ना। बहुत सारे गार्डन होते हैं आपके नियर, कोई अच्छी जगह होगी तो वहां पे चले जाइए, कुछ खाने पीने के लिए निकल जाइए, इवनिंग सैर के लिए चले जाइए, ज्यादा नहीं तो इवनिंग सैर ही कर लीजिए साथ में। घूमते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी ना पास्ट की बात ना लेकर आए घूमते समय। मैंने बहुत देखा है जब साथ में घूमते हैं ना, तो हस्बैंड या वाइफ कोई भी पास्ट की बात छेड़ देता है और वहां पर हो जाती है फिर लड़ाई। अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, तो पास्ट की बातों को बिल्कुल भी ना छेड़ें, भूल कर भी ना छेड़ें। क्योंकि जब हम एकांत में होते हैं, घूम रहे होते हैं या बातचीत कर रहे होते हैं, तो हमारे मन के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं, पुरानी बातें भी आती हैं, घर गृहस्थी की बातें भी आती हैं, लड़ाई की बातें भी आती हैं। ये सब बातों को दिमाग से निकाल देना है और जो उस समय आप जहां पर हो उसका आनंद लेना है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है ना। किसी भी चीज को लेके आर्गुमेंट नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि आपके पति ने कोई बात छेड़ दी है, अब तो लड़ाई होगी, तो बिल्कुल साइलेंट हो जाइए, बिल्कुल मुंह पे ताला लगा लीजिए। अगर आपकी पत्नी बहुत बोलती हैं तो पति को चाहिए कि बिल्कुल साइलेंट हो जाए, बिल्कुल चुप हो जाए, कुछ भी ना बोले। क्योंकि दोस्तों ऐसी कंडीशन में ना, अगर एक बोल रहा है दूसरा भी बोलना शुरू कर देगा तो लड़ाई होना तो तय है, फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दोस्तों दोनों ही बोलेंगे। और देखिए, मैंने सबसे पहले यही कहा कि लड़ाई होती ही वहां है कि मेरी सुनो, है ना। और सुनने वाला कोई है ही नहीं, दोनों बोलने वाले हैं, तो सुने किसकी? तो कौन सुने आपकी?
आप दोनों ही बोलने वाले हो, आप दोनों ही एक दूसरे की सुनने वाले हो, और आप चाहते यही हो कि हमारी बात ये माने या वो माने, चाहते यही हो कि मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। तो भाई एक को शांत होना पड़ेगा, एक को एक की बात तो सुननी पड़ेगी। वहां पर कुछ ना बोले, है ना। घर पर आए शांति से, फिर आप बात को छेड़ सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट की बात को कभी भी अपनी मैरिड लाइफ में, मतलब प्रेजेंट में ना लेकर आए। जो हो गया सो हो गया, ठीक है। चाहे देखिए, घर गृहस्थी में बहुत सारी बातें होती हैं, सभी की लाइफ एक जैसी नहीं चलती है, उतार चढ़ाव आते ही आते हैं, है ना। तो पुरानी बातों को अपनी लाइफ में ना लेकर आए, उसको वहीं स्टॉप लगा दें और आगे की जिंदगी को अपनी बेहतर करें। अपने रिश्ते को प्यार से रखिए, संभाल के रखिए। लड़ाइयां सब जगह होती हैं, लेकिन लड़ाई इतनी ना होने दें अपने बीच में कि कोई तीसरा उसका फायदा उठा जाए, है ना। तो बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, पति पत्नी का एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जिस घर में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, या बहुत नेगेटिव माहौल होता है, तनाव वाला माहौल होता है घर में, छोटी छोटी बात पे चिक चिक होने लगती है, एक दूसरे को देखते ही लड़ाई शुरू कर देते हैं, तो उस घर में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है कि अपने बेड के सामने मिरर को ना लगाएं, है ना। नॉर्मली सबके यहाँ वही होता है, क्योंकि सब वहीं तैयार होते हैं मिरर। बट ध्यान रखें कि आपके ना बिल्कुल सीध में ना हो। जैसे ये बेड है तो आपका बेड का सिरहाना है तो सामने मिरर ना हो, शीशा ना हो। जब आप सोएं तो शीशे में नहीं दिखना चाहिए। इससे क्या होता है ना, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है घर में, लड़ाइयाँ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। देखिए, आपने सुना भी होगा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि सोते वक्त रात को सोने से पहले शीशा नहीं दिखना चाहिए, और सुबह उठते ही अपना मुंह जो है दर्पण में नहीं देखना चाहिए। तो कुछ तो रीजन होंगे ना इन चीजों के, तभी तो ये बातें चली आ रही हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि शीशा एकदम सीध में ना हो, साइड में हो, ताकि आप मतलब अपने कमरे में तैयार हो ना तो सीध में खड़े होकर तैयार हो, बेड के सामने ना पड़े। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने बेडरूम में ना बहुत ही प्यारी प्यारी पिक्स लगाएं, फैमिली पिक्स लगाएं, अपनी पिक्स लगाएं, मैरिड की पिक्स लगाएं, लेकिन कोई हिंसक पिक्स ना लगाएं। इससे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव जो है प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखिए, हम मोस्टली टाइम ना अपने बेडरूम में ही बिताते हैं, कहीं से बाहर से थक के आते हैं, या हम जॉब करते हैं, या कहीं से भी आते हैं। हमारे घर में जब हम एंटर करते हैं ना, तो हमें सुकून मिलना चाहिए, ना कि टेंशन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने बेडरूम में ही नहीं, पूरे घर में जो है हिंसक वाली फोटोज नहीं लगानी चाहिए। हिंसक मीन्स के कोई किसी को मारता हुआ, जैसे शेर का, है ना, या कोई लड़ाई करती हुई पिक्स, ऐसी पिक्स नहीं लगानी चाहिए। ये वास्तु के हिसाब से भी ठीक नहीं है, और वैसे भी इनका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अपने बेडरूम में आप जो है पिक्स लगानी है तो फ्लावर्स की लगाइए, अपनी लगाइए। इन बातों का खास कर ध्यान रखिए। और जो है अपने बेडरूम को सजा के रखिए, फ्लावर से सजाइए। अपनी जो है बेडशीट का कलर डार्क मत रखिए, लाइट रखिए, खिलता हुआ रखिए, यानी कि जो आंखों को देख के सुकून आए। तो इन चीजों का भी हमारी लाइफ पर ना बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाइयां कम होती हैं। देखिए, लड़ाइयां कम होने का मतलब, और लड़ाई होने का मतलब सिर्फ इतना है, लड़ाइयां कम होना मीन्स कि आपके बीच वैसी लड़ाई नहीं होती जो औरों के बीच होती है, बहुत ज्यादा गंदी वाली, बड़ी वाली, जिसमें कि अलग होने तक की नौबत आ जाती है। लड़ाई दो तरह की होती है, एक तो नोकझोंक वाली, जो कि होती ही रहती है, और मुझे लगता है कि नोकझोंक वाली लड़ाई तो हर किसी घर में होनी ही चाहिए। इससे ना प्रेम बढ़ता है, और हम लड़ते भी उन्हीं से हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, हम बोलते भी उन्हीं से हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, है ना। तो लड़ाई करना कोई बुरी बात नहीं है, इंसल्ट करना बुरी बात है, अपमान करना बुरी बात है, बात को ना सुनना और आधी सुन के रिएक्ट कर देना बुरी बात है, नीचा दिखाना बुरी बात है। हस्बैंड हो या वाइफ हो, ये बातें दोनों के लिए लागू होती हैं कि जो भी बात कहनी है अपनी वाइफ से अपने घर में कहो, कमरे में कहो। बाहर जाके उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ना हस्बैंड को ना वाइफ को, ना ऊंची आवाज में बात करें बाहर जाके। रिश्ते को आपने अच्छा रखना है, अपने रिश्ते में प्यार बनाकर रखना है, तो इन बातों का तो ध्यान आपने रखना ही पड़ेगा। भाई घर है, घर में आके बातें कीजिए ना। बाहर कुछ हस्बैंड चिल्ला देते हैं, कुछ ऐसे बोल देते हैं उल्टा अपनी वाइफ को, नहीं बर्दाश्त होता। देखिए, सबकी रिस्पेक्ट होती है ना, जब हमारे अपने ही हमारी इंसल्ट करने लगेंगे तो कोई किससे अपनी दिल की बात कहेगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, प्रेम से बात करना, सम्मान से बात करना। घर पर बात कीजिए ना, सभी को सुनाने की क्या जरूरत है कि हमारे बीच जो है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, कोई ठीक करने थोड़ी ना आ जाएगा।
और रिश्ता खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखिए और अपने रिश्ते में प्यार बना के रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, विश्वास। आप अपने पति पर विश्वास करके चलिए, पति जो है अपनी पत्नी पर विश्वास करके चलेंगे, तभी जो आपकी शादीशुदा जिंदगी है ना, अच्छे से निकल जाएगी। विश्वास तभी आएगा आप दोनों के बीच में जब प्रेम होगा, एक दूसरे की आप रिस्पेक्ट करेंगे। बिना विश्वास के, बिना रिस्पेक्ट के कोई भी रिश्ता संपूर्ण होता ही नहीं है। तो अपने बीच में विश्वास को जरूर बना के रखिए। ज्यादा ताका झाकी मत कीजिए किसी की लाइफ में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। विश्वास रखिए कि हाँ, आपके पति कहीं भी जा रहे हैं, आपको विश्वास है, आपकी पत्नी कहीं पर भी जॉब कर रही हैं, लेट नाइट घर पे आती हैं या फोन कॉल्स पे बात करती हैं, तो आपको विश्वास होना चाहिए। प्रूफ देने की जरूरत किसी को नहीं पड़नी चाहिए। तो ये वो रीजन होते हैं जिनसे कि घर में लड़ाइयां होती हैं। जब हमें रीजन पता है कि भाई इनसे लड़ाइयां होती हैं, तो इनसे बचने के उपाय भी आप ही के पास हैं। ये बातें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं कि इनसे लड़ाई होती है हमारी जिंदगी में। इन बातों से ही हमारी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, डिस्टर्ब होती है। तो इन बातों पर काम कीजिए, इन बातों को जो है ध्यान में रखिए। मैंने तो अपने को बता दिए वो नियम जो कि आपको मानने हैं। या ये मान लीजिए कि आपको अपनी मैरिड लाइफ के लिए दवाई मिल गई है, अब उसका सेवन आपने करना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी। ये थी वो टिप्स जिससे कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, लड़ाइयाँ कम होंगी, प्रेम बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।